ओके, तो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम लोग जब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उसमें आपको दो आते हैं, एक आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से इट इज डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या यू कैन से इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक आता है डॉट प्रोडक्ट, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपका हो चुका है, ठीक है इतना। तो आज मुझे शुरू करना है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में चाहता हूँ दोनों बैचेस का एक साथ खत्म हो जाए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो इन दिस क्लास आई विल टीच यू क्रॉस प्रोडक्ट या यू कैन से वेक्टर multiplication. This is very important topic of this chapter, including dot product. जितना डॉट प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं और हमको पता होना चाहिए कि हम जो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कौन सा है, डॉट है या क्रॉस है। जैसा है आप उसको वैसा ही यूज करिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो आपको थोड़ा सा समझना अच्छे से लगेगा, ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसा मैं बताऊंगा वही सब सुनते आइए ध्यान से और उस बात को समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये कहाँ से हो रहा है या कहाँ से आ रहा है, तो टेल मी, आई विल रिपीट अगेन, ठीक है। और मोर थिंग इज हियर कि हम यहाँ पे यूज करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है ये ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ, दैट दीज आर यूनिट वेक्टर्स along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर आपका x एक्सिस में जाता है तो आप बोलते हैं आई कैप लगा दीजिएगा। अगर जाएगा कोई y एक्सिस में तो आप बोलोगे भाई जे कैप लगा दीजिएगा। अगर वो जाएगा z एक्सिस में तो आप बोलोगे के कैप लगा दीजिएगा। अगर वो कहीं और जाएगा तो हम कुछ और पढ़ाएंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यूनिट वेक्टर की बात होती है तो हम वहां पे ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, पी कैप ऐसा बोलते रहते हैं। मतलब हमें उसके ऊपर कैप बोलना होता है। कैप मीन्स यूनिट वेक्टर होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप इसको मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। सेकंड टॉपिक चैप्टर को चल रहा है वेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था पहले से भाई हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस वेक्टर चैप्टर में today I will teach you the second point. Second, that is called vector multiplication. और आप इसका एक दूसरा नाम बोलते हैं, that is called also cross product. ठीक है, इतना आपका जाएगा, इतना, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि यू विल राइट इफ the product of any two vectors, if the product of any two vectors is a vector quantity, then the multiplication of vectors is called vector multiplication. Or you can say dot सर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना? हाँ
सॉरी सॉरी, और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए, यस सर। सबको दिख रहा है बोर्ड में लिखा है जो मैंने? किसी को दिक्कत नहीं है ना सामने? जो बोर्ड पे लिखा है सबको दिख रहा है सामने साफ साफ? यस सर, द बोर्ड इज क्लियर। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसको दिखाना कैसे होता है, पढ़ाना कैसे होता है, इसके बारे में तो यहाँ देखिए इसमें लिखा होता है ये कि मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ऐसा आप मान सकते हैं कोई। लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, एंड their cross product is vector C, then you can say कि vector C equal to vector A cross vector B, ठीक है। अब देखिए अगर वेक्टर सी अगर ये है तो इसका मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, है ना? इट मीन टू से दिस वेक्टर सी विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों इसके पास होगा ना। अगर दोनों तो दोनों हम कैसे दिखाएंगे? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मैंने एक ड्रॉ कर रखा है इसी डायग्राम में कि ये ए आ रहा है, ये आपका बी आ रहा है, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, और सी आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। तो सी आपका आएगा यहाँ से ऊपर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपका सी देखिए यहाँ बन जाएगा, तो हम दिखा देंगे ये आपका सी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टर सी। देखिए वेक्टर सी की खूबी होती है जो दोनों का होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल जरा क्या आपको थीटा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब मैंने ऐसा एरो क्यों बना रखा है, क्योंकि हमको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ए क्रॉस बी, यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, इसका मतलब होता है कि आपको ए से बी के पास जाना है, ए से बी के पास जाना है, इसलिए हमने दिखा कि भाई ए से बी के पास घूम गए। जो सी होता है यहाँ पे, सी आपका बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। भाई परपेंडिकुलर दिखाना है तो भाई मुझे कुछ ना कुछ आपको शो करना पड़ेगा, 90 आता है, तो दिस एंगल इज 90, और आपका ये ऐसा आता है, दिस एंगल इज 90। क्लियर? ये 90 है, ये क्या है 90 है। देखिए मैं दिखा देता हूँ मीनिंग क्या होता है। जैसे मेरे पास देखिए आप देख रहे होंगे आई एम हैविंग 3 पेन राइट नाउ, ठीक है। मेरे पास में आपके 3 पेन है ना, दिख रहे होंगे मेरे हाथ में। तो होता क्या है कि हमने बोला ए क्रॉस बी, मैंने बोला ए क्रॉस बी मतलब कि आपको ए से बी के पास जाना, ठीक है। तो मैंने बना दिया इस तरीके से कि भाई ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। इसको हम दिखा देंगे इस तरीके से, ये ऐसा, या इसको मैं अपने इस हाथ से पकड़ लेता हूँ उल्टे हाथ से, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने इस हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे यहाँ से देखिए ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, अब मैं राइट हैंड बोलूंगा क्या कि मैंने बोला है ए क्रॉस बी मतलब कि ए से बी के पास जाओ। तो मैंने अपना हाथ दिखाया इसको ऐसे, अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमा दिए, दिख रहा है आपको साफ साफ ये?
मेरा हाथ ही ऐसे घूम रहा है, या इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि भाई ये आप कहेंगे ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, और मेरा हाथ क्या है, ये ए से बी के पास घूम रहा है। जब ए से बी के पास घूम रहा है तो मेरा थंब कहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर के नीचे, बताइए। ऊपर। जहां पे थंब होगा वहीं वेक्टर सी होगा, या वहीं पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। मुझे पता है कि इनका मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो खुद एक वेक्टर होता है। तो भाई अगर वेक्टर होता है तो किधर होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं तो होगा। तो हमको बतानी है उसकी डायरेक्शन, और हमें बतानी है उसका मैग्नीट्यूड। आपको दो बातें बतानी पड़ेगी। अगर ये स्केलर होता तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्शन की कोई बातें नहीं करता। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था ए डॉट बी, वो आपका आ गया था ए बी कॉस थीटा, बराबर मैंने वहां पे सी लिखा था, लेकिन वहां पे मैंने सी के ऊपर एरो नहीं लगाया था, बस मैंने सी लिखा था। यहाँ मैं सी के ऊपर एरो लगा रहा हूँ, मतलब मैं वेक्टर सी बोल रहा हूँ। वेक्टर सी बोलने का मतलब होता है कि मुझको दो बातें आपको पढ़ानी पड़ेंगी। पहली बात वैल्यू क्या है ये बताओ, दूसरी बात डायरेक्शन क्या है ये बताओ। जब मैं दोनों बातें आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, तब मेरा काम पूरा हो जाएगा। तभी मैंने आपको बताया है डायरेक्शन। और क्या बताया भाई, कि जहां पे वेक्टर ए बना है, जहां वेक्टर बी बना है, आप ए से बी की तरफ चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम ए क्रॉस बी पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा था बी क्रॉस ए, क्या पढ़ा रहा था, बी क्रॉस ए, तो मैं आपको नहीं बोलता ए से बी के पास जाओ, तब मैं क्या बोलता, भाई बी से ए के पास जाओ, तब मैं आपको ये पढ़ाता। अगर मैं बताऊंगा कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू लिखा हुआ है, तो आप कहां से कहां जाएंगे बताइए। अगर मैंने लिखा हुआ है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, तो आप कहां से कहां जाएंगे बताइए, कौन बताएगा, बोलो। P से Q वेक्टर पी टू वेक्टर क्यू। आप पी से क्यू भागेंगे, पी से क्यू भागेंगे राइट हैंड से, ऐसे राइट हैंड दिखा देंगे। अपना राइट हैंड दिखा देना किसको, पी को। भाई ये पी बैठा हुआ है, कहाँ क्यू जा रहा है, क्यू तो यार यहाँ बैठा हुआ है। तो तुरंत आपका हाथ ऐसे पी से घूम जाएगा क्यू के पास, और घूमते घूमते आप ये जरूर देख लीजिए कि थंब कहाँ जा रहा है भाई। तब वो थंब तो ऊपर दिख रहा है, तो भाई ऊपर दिख रहा है तो यही आंसर है। इसका मतलब कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू करने से जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका वेक्टर आएगा वो ऊपर होगा। वो कहाँ ऊपर होगा, अगर ये ऊपर होगा तो बात कैसी बनेगी, ये हो गया देखिए, ये ऐसे हो गया, और ये सी आ गया, आपको दिख गया भाई ये ऊपर आ गया। हो गया क्लियर, बात पूरी खत्म हो गई। अब इसमें क्या बात सामने आती है एक और, कि यू कैन सी, आप इसमें देख सकते हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम में जो मेरे हाथ में बना हुआ है पेन टाइप का, तो आपको दिख रहा है ये। यस सर। ये कौन है, इसका नाम क्या है बताओ, A इसका नाम क्या है, B हाँ इसका नाम वेक्टर ए है। इसका नाम कौन है, वेक्टर बी। ये कौन है ऊपर जो भाग रहा है, वेक्टर C ये क्या वेक्टर सी और वेक्टर ए आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं आप। यस यस सर। भाई इनके बीच का एंगल 90 आ रहा है, इनके बीच का एंगल 90 आ रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा आ रहा है। ये एंगल क्या थीटा दे रखा है, थीटा 90 है क्या पता नहीं। तो थीटा 90 हो चाहे 90 ना हो, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 90 हो चाहे 90 ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सी आएगा वो जरूर वेक्टर ए के साथ 90 बनाएगा, जो सी आएगा वो जरूर वेक्टर बी के साथ 90 बनाएगा। ये मैं जानता हूँ कि हाँ भाई ये मैं सही पढ़ा रहा हूँ। तो दिस थिंग इज क्लियर। अब आता है भाई वेक्टर सी ऊपर आ रहा है। अब आप दिमाग लगाओ, ये सोचो मेरी बात जो समझाने जा रहा हूँ, कि अगर ऊपर होता जेड एक्सिस, क्या होता जेड एक्सिस, तो आप कौन सा यूनिट वेक्टर लगाते बताइए। अगर मैं बोलता ये जेड एक्सिस है तो आप क्या बोलते हैं, K कैप आप बोलते के कैप, वेरी गुड, क्या बोलते हैं के कैप। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये जेड एक्सिस है। मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैंने बताया नहीं बताया, मैंने तो नहीं बोला ये जेड एक्सिस है, इसका मतलब मैं के कैप नहीं लगा सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे यार, तो एक काम करो, कोई भी अपने मन से मान लो। तो किसी आप जब अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे, तो किसी किसी बुक में यहाँ पे लिखा होता है सी कैप, और किसी में यहाँ लिखा होता है एन कैप। ठीक है, लिखा होता है एन कैप लिखा होता है। जो एन कैप में लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा है सामने, ये बताइए, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। एन कैप मैंने मान लिया है अपने पास से, कि भाई अपने पास से मान लो, ठीक है एन कैप मान लेंगे। जैसे आपने कहा जे कैप मान लो, तो जे कैप के कैप आप तब मानते
जब हमको पता होता है कि हाँ ये y एक्सिस है, हाँ ये z एक्सिस है, तो अगर देंगे तभी तो आप j कैप k कैप बोलोगे। जब दिया ही नहीं तो कैसे अपनी मन से जबरदस्ती बोल दोगे? तो आप नहीं काम कर सकते। तो अगर हमको पता नहीं है कि भाई जो ऊपर जा रहा है ये कौन सी एक्सिस है, तो हमको अपने मन से एन कैप या पी कैप जो भी है आपको मानना पड़ेगा। यहाँ मैंने एन कैप मान लिया, ठीक है। आप जब दूसरी कोई बुक देखेंगे तो वहां पे शायद लिखा हो किसी किसी बुक में सी कैप, एक बार वेक्टर सी की बात हो रही है तो वो उसी का नाम ले लेते हैं। तो सी कैप भी सही है, एन कैप भी सही है, ये लिखो या सी कैप लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर मेरा एक ही आएगा, ठीक है। बशर्ते कि हमको तो अभी आंसर के लिए सही चाहिए भी नहीं, वो तो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको पूरा ही लिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम जब आगे जाएंगे चैप्टर में तो हम एन कैप के आगे बात ही नहीं करेंगे, हम तो कुछ और ही बात करने वाले निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये पूरा सिखाना है स्टार्टिंग से करके, तो आपको मुझे ये सब कुछ बताना पड़ेगा। एन कैप ही हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कितना होने के बाद में यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिखा सी, ऐसे लिखा सी, तो ये इसका मॉड आ गया, तो ये आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉड आएगा। सबको समझ गई? और जो सी होता है या ए क्रॉस बी होता है जो मैंने यहाँ बना रखा था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा। इंटू बी क्या साइन थीटा, पीछे क्या पढ़ा था आपने डॉट में, वहां पढ़ा था वहां पढ़ा था आपने कॉस थीटा, वहां पढ़ा था आपने कॉस थीटा, यहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साइन थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये मैंने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैंने आज ही आपको पढ़ाया है जो MA2 बैच है कि डॉट प्रोडक्ट में भाई कॉस आता है, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे साइन आता है वहां पे कॉस आता है, ठीक है, वो अलग पार्ट है। जब उसकी बात होगी तो हम बोलेंगे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये बोलेंगे। अब बोल रहे हैं भाई क्रॉस पढ़ाना है हमको, तो हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये बोलते रहेंगे। ये इसका मीनिंग आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आता है अगला भाई, ये इसका एक और टॉपिक आएगा। अब लिखना है मुझे कि वेक्टर सी, देखिए वेक्टर सी क्या होता है, देखिए वेक्टर सी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। देखिए जैसे आप ये पढ़ते हैं ना, यहाँ पे आपने ये पीछे पढ़ा था कि ए कैप, ये पढ़ा था वेक्टर ए अपान ए, ऐसे याद है आपको? कुछ पीछे मैंने पढ़ाया था ऐसा कुछ, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. For unit vector. भाई हाँ, क्या नाम है इसका, व्हाट इज देम, क्या नाम है Unit इसका? vector. यूनिट वेक्टर, वेरी गुड। हाँ, अब इसका वेक्टर ए कितना आएगा, देखिए वेक्टर ए कितना आएगा, तो वेक्टर ए क्या आएगा, इसको भाई इसके पास भेज दो, आप कहोगे इसका आएगा ए इंटू ए कैप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साफ साफ होता है कि अगर आपको कोई चाहिए वेक्टर वैल्यू, है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड में, उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड में उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। तो ठीक है, वेक्टर सी का क्या था मैग्नीट्यूड, आपको ये लिखा हुआ, दिस इज इक्वल टू सी, मॉड लगा देंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि भाई मॉड हम लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात होती है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं। इनटू क्या आएगा, एन कैप आएगा। एन कैप क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि इस एक्सिस का जो होता है यूनिट वेक्टर वो एन कैप होता है। अब मैंने अभी आपको बोला था कि हम सी कैप भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे आप सी कैप लिखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। फिर मैंने ये भी आपको बोला है कि हमको आगे से जरूरत नहीं पढ़ाने वाली, हम बस अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए इन सब बातों को ले रहे हैं। आप यहाँ पे एन कैप लिखो या आप सी कैप लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा आ ही जाएगा जो मैं आंसर बताना चाहता हूँ। ये लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, ये लिखा है इसका यूनिट वेक्टर, यहाँ मैंने ए लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता तो मैं इसके ऊपर ऐसे पढ़ा देता कि भाई ऐसे पढ़ लो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि हमको अगर किसी वेक्टर को दिखाना है मैग्नीट्यूड तो हम उसके ऊपर के एरो को हटा देते हैं, या फिर आप एरो को लगा रहने दीजिए। अगर आप एरो को लगा रहने देना चाहते हैं तो उसके अगल बगल 2 लाइनें ड्रॉ कर दीजिए, जो मैंने किया, बात वही है, आंसर वही आ जाएगा। तो ये और ये एक ही बात आती है। सी क्या होता है, वही मैंने एरो को लगा रहने दिया,
और अगल बगल में 2 लाइनें ड्रॉ कर दूं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये आती है ए बी साइन थीटा इनटू क्या था एन कैप आता। दिस थिंग इज हियर। यहां तक भाई समझ लीजिए। इज दैट क्लियर? सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो अच्छी तरीके से पूरा जो मैंने सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। जितना लिखा है जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल आप सेम उतार लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में सबसे खास बात क्या होती है कि भाई हम जब दोनों का निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो मेरा जो आंसर आएगा वो खुद एक वेक्टर होगा। अगर वेक्टर है इसका आंसर तो उसमें 2 बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर मैग्नीट्यूड यू हैव टू राइट a into b sin theta, a into b sin theta, and for direction you have to use the method जो मैंने बताई कि आप a से b के पास जाओ अपना राइट हैंड लेकर के, ये a बना है b बना है, मैं तो ऐसे घूमूंगा। जब आप ऐसे घूम रहे होंगे तो थंब जहां भी दिखेगा वहां पे वेक्टर सी होगा। अगर मैं बोल दूं आपको पढ़ा दूं ये ए लिखा है ये बी लिखा है तो आपने हाथ तो क्या ऐसे रख देंगे? भाई ऐसे करके उल्टा तो हाथ घूमेगा नहीं, हाथ तो ऐसे घूमेगा ना। पर हमने कहा ये ए बना हुआ है बी तो यहाँ बैठा हुआ है तो आपका हाथ को ऐसे करो कि भाई अब घूम सकता है। जब ऐसे करोगे तो थंब कहाँ दिखाई देगा? नीचे। थंब कहाँ दिखाई देगा? नीचे। अगर थंब नीचे दिखाई देगा तो आंसर चेंज हो गया ना। आंसर क्या हुआ? चेंज हो गया। तो वेक्टर सी आपका ऊपर नहीं आएगा बल्कि कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इज इट क्लियर? बताइए। अगर आपने सीक्वेंस उल्टा किया, मैंने पढ़ा दिया ए क्रॉस बी लेकिन आप पढ़ते हैं बी क्रॉस ए, आप बोलेंगे हम तो बी से ए के पास आएंगे, तो बी से ए के पास आओगे तो आ जाओ। लेकिन ऐसे केस में आप बोलेंगे ये बी लिखा है ये ए लिखा है और मैं ऐसे बी को हाथ दिखाऊंगा और अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा कि भाई बी से ए के पास जा रहा है, तो थंब कहाँ दिख रहा है आपको? नीचे के ऊपर? बताइए। नीचे। थंब नीचे आ गया। थंब नीचे आ गया इसका मतलब हुआ कि बी क्रॉस ए अगर आपने बोला, आपने बोला बी क्रॉस ए बोला तो थंब नीचे आ रहा है, मतलब बी क्रॉस ए करके जो आंसर आता है वेक्टर डी आता है वो नीचे होता है ऊपर नहीं होता। इसका मतलब साफ साफ है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है और बी क्रॉस ए कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। दोनों जस्ट अपोजिट है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता जबकि डॉट करता है। मैंने आपको पीछे लिखा थी प्रॉपर्टीज में कि अगर डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा। मैंने लिखवाया था आप लोगों को याद है? MA2 बैच मैंने आज ही लिखवाया आपको कि Yes, ए sir. डॉट बी, मैंने आज ही लिखवाया था ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। लिखवाया नहीं लिखवाया था? मैंने आज ही लिखवाया मैंने। तो अगर मैंने वहां लिखा दिया कि वहां पे भाई सही है, यहाँ मैं क्या पढ़ाऊंगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, मैं नहीं लिखवा सकता क्योंकि बराबर नहीं आता, सेम नहीं आता, मैं कैसे लिखवा दूं? तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई आप लोगों को कि भाई डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर आपने ए लिया पहले बी लिया बाद में, ठीक है ले लो। फिर दूसरे केस में बी लो पहले ए लो बाद में, आंसर क्या सेम आएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सेम आएगा बल्कि ठीक उल्टा आएगा आंसर, ठीक उल्टा आएगा। ठीक है, इधर देखिए, ठीक उल्टा आएगा तो उल्टा है क्या जो भी है हमको तो पता सेम नहीं आया भाई, तो हम सीधी बात बोले भाई सेम नहीं आया। सेम नहीं आया तो मतलब ठीक है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव फॉलो नहीं कर पा रहा। दिस थिंग इज हियर। इज इट क्लियर? अब मुझे बतानी है आपको इसकी प्रॉपर्टीज, अब मुझे आपको पढ़ाने इसके आगे जा करके इसके यूजेस क्या क्या होते हैं हमको भी तो पता होना चाहिए, या हम भी तो आपको सिखाएं आपको भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट हम अपने फिजिक्स में कहाँ कहाँ लगाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। अभी मैंने आपको ये बात सिखाई है MA1 बैच में, MA2 बैच में बाकी कि एनालिटिकल मेथड ये आपको सिखाई गई है। MA1 बैच आपको सिखाया गया ना, मैंने आपको बताया था, याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. एनालिटिकल में sir. आपको सिखाया, ठीक है। MA2 में अभी नहीं सिखाया तो आपको मैं कल या परसों का लेक्चर उसमें सिखा दूंगा तो आपको भी वो पूरा पूरा हो जाएगा, डोंट वरी।
वो इतना कोई बड़ी चीज नहीं कि वो नहीं पढ़ा तो फिर ये नहीं समझ में आएगा, इसका उससे कोई संबंध नहीं। ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग बात है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है क्या वो पढ़े हैं तभी आप ही समझेंगे, डजेंट मैटर। ये बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स है, वो बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा काम है आपको पढ़ाना प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं लिखा रहा हूँ, आप भी लिखिए साथ साथ। Here in this next page I am writing properties of cross product. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसमें। अब इसकी लिखिए पहला पॉइंट, सबसे नंबर 1 क्या लिखेंगे? नंबर वन आपको जो मैंने सिखाया अभी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू माइनस, आप इसको ऐसे लिख दो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, आप ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, इवन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, उल्टा होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये आपस में निगेटिव वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड लिखिए पॉइंट नंबर टू समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या आता है। पॉइंट नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे आपके सामने कि अगर, एक मिनट, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए आपके कि इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा क्या आएगा? 0 आएगा। तब कहेंगे देखिए ये कौन है? वेक्टर ए है, ये कौन है? वेक्टर बी है। बी का एंगल क्या 0 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा? देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा बताइए, हम इसको मॉड कर देंगे, ठीक है। मॉड आएगा ये ए बी, ये आएगा साइन 0, आएगा साइन 0 कितना होता है? 0 आता है ना ये। इसका मतलब साफ साफ है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा? ये 0 आएगा, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? फॉर टू इक्वल वेक्टर्स
थर्ड पॉइंट, ठीक, अगर वेक्टर इक्वल हो तो आप कहेंगे ये ए आएगा, ये भी ए आएगा, ये ए आएगा, ये भी ए आएगा, एंगल क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। तो सीधी सी बात है भाई कि ए क्रॉस ए बराबर 0 आएगा और 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि हमने मॉड नहीं लगा रखा है, ठीक है। 0 आएगा लेकिन 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। फॉर यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स along x, y and z एक्सिस। तो हम दिखा देंगे, देखिए यहाँ पे एक आएगा ऐसा, एक आपको ये आएगा, देखिए ये x एक्सिस है, ये y है, ये क्या है z है। तो ये आएगा k कैप, ये आएगा j कैप, ये आएगा i कैप, ठीक, i कैप। इज इट क्लियर? समझ गए आप लोग? तो यहाँ देखिए i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0 आएगा। सबको समझ में आ गया इतना? बताइए। Yes, sir. सबको समझ में आ गया इतना यहाँ तक का? कि देखिए इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर वेक्टर एक ही तरफ होंगे तो आप कहेंगे भाई मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा देंगे ये दो वेक्टर मेरे पास हैं, दोनों एक ही तरफ दिख रहे हैं आपको, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों एक ही तरफ आएंगे तो जाहिर सा बात है दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, आप कहेंगे 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो अगर 0 डिग्री आएगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा मतलब 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, हम सब जानते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 आएगा। यहाँ लिखा है मॉड, लगा है मॉड, तो इसका मतलब 0 आएगा, पर यहाँ मॉड नहीं लगा होगा, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं, 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर, ठीक है। 0 वेक्टर आपको आ जाएगा। फॉर लाइव वेक्टर, भाई लाइव वेक्टर आपको पता है 3 होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने आई क्रॉस आई किया तो 0 आ गया, जे क्रॉस जे किया तो 0 आ गया, के क्रॉस के तो क्या आ गया? 0 आ गया। पीछे ऐसा नहीं आया, जब पीछे आपने पढ़ा था आई डॉट आई, आई डॉट आई, ठीक है, तो 1 आया था। जे डॉट जे क्या 1 आया था, ऐसे पढ़ा गया था मैंने पीछे। खैर हमको पीछे की बात नहीं करनी फिलहाल अभी। तो हम इसमें कहेंगे भाई आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे जाकर के चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कहीं पर भी आई क्रॉस आई दिख जाता है तो आप उसको 0 बोलेंगे, जे क्रॉस जे दिख जाता है तो आप उसको 0 बोलेंगे, के क्रॉस के दिखता है तो आप उसको भी 0 बोलेंगे। क्लियर? ये बस समझ आ गया? ओके। अब मैं चैप्टर में आगे बढ़ता हूँ। मुझे बोलना है आपको चौथी प्रॉपर्टी। चौथी होती है कि भाई अगर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 degree. बोल देंगे साइन 90, साइन 90 बोल देंगे। यहाँ पे साइन 90 कितना होता है? 1। तो आपका आएगा a इंटू बी इंटू साइन 90 मतलब 1 आएगा। तो भाई वो 0 नहीं आएगा, वो बच जाएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ ही पढ़ाऊंगा। अब यहाँ बताइए, देखिए 3 होती है ना एक्सिस, एक्स वाई जेड होती है, 3 एक्सिस होती है। तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, ये हम सब जानते हैं कि भाई ऐसा होता है। इसका मतलब कि कोई भी दो यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप, या के कैप आई कैप, कोई भी आप दो ले सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप में से कोई भी दो लीजिए, ठीक है। वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर हैं
तो उनका क्रॉस क्या आएगा? अभी मैंने देखिए यहाँ पे आई क्रॉस आई लिखा है, मतलब मैंने दोनों को सेम ले रखा है। अब मैं दो लूंगा डिफरेंट, तो एक आई एक जे, एक जे एक के, एक आई, ऐसे में पढ़ा शुरू कर दूंगा आपको। भैया पढ़ो, तो उस समय अगर दो डिफरेंट लेंगे तो आंसर क्या आता है ये मुझे आगे बताना है। तो आप लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ कि if vectors are mutually perpendicular to each other, then ठीक है। आप कहेंगे देखिए ये ए आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? ये बी आ रहा है, और इनके बीच क्या 90 देखिए ऐसे दिखा, अगर मुझे दिखाना होता है 90 तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। जैसा आपको मैंने लाइन ड्रॉ करी, तुमने कहा भाई ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब ये हो गया थीटा, ठीक है, समझा आपकी? ये मैंने कुछ भी लिख दिया, बी लिख दिया, ए लिख दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने सिर्फ बनाया कर्व, तो थीटा थीटा मतलब होगा कि भाई ये 90 नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया ए और बी, एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल, से ऐसे बना दिया, ऐसे ही बना दिया, तो इसका मतलब है कि ये क्या है 90 है। क्लियर? तो ये तरीका होता है 90 दिखाने का, ठीक है। ये हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हम लोग 90 प्रॉपर दिखा नहीं पाते, जैसे कि हमने ऐसे दिखा दिया, ऐसे कर दिए। तो यहाँ मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि ये क्यू लिखा हुआ है, ये पी लिखा है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि मैंने 90 है ना। लेकिन अगर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं कैसे समझाऊं कि मैंने 90 है? तो मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाऊंगा, या मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, इसका मतलब कि ए और बी आपस में 90 है, मतलब परपेंडिकुलर। आगे देखिए, देन आप कहेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, मॉड बना इक्वल टू आएगा ए इंटू बी, साइन रहेगा, ठीक है, 90। व्हाट इज साइन 90? 1 आता है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा ए बी। ये मॉड है, ठीक है, बट अगर मैंने लिखा ए क्रॉस बी बराबर, मॉड नहीं लगाया, तो मॉड मीन्स क्या आएगा? देखिए इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड दिया आएगा ए बी साइन 90 इंटू क्या आएगा एन कैप है, एन व्हाट इज साइन 90, या पता है 1 आता है, तो पूरा पूरा आपका आ जाएगा यहाँ से ए बी इंटू एन कैप। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड, एन क्या है? यूनिट वेक्टर। यहाँ जो दिखेगा आपको इसके ऊपर, मुझे पता है जो ऊपर ही आ रहा है, ऊपर कौन है, सी है या ए क्रॉस बी है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी करने से जो मिलता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं, अभी मैंने पीछे बताया कि ए जा रहा है बी जा रहा है, तो ए क्रॉस बी क्या मतलब ऊपर जाएगा, उसको मैं नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, तो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी ऊपर भागेगा। अगर आप बोलेंगे बी यहाँ पे है ए यहाँ पे है, या ए यहाँ पे बी यहाँ कुछ भी बोलिए, लेकिन हमने बोला है बी क्रॉस, तो बी क्रॉस है नीचे भागेगा, ए क्रॉस भी ऊपर भागेगा, दोनों अपोजिट है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है, मैंने बता दिया।
अब ऊपर होंगे, ठीक है, तो ये वेक्टर होगा, इसकी ये वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड। एन कैप बताया था मैंने पीछे आपको कि हम यहाँ पे यूज कर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट यूनिट वेक्टर का, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, यू कैन से फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये आएगा, ये आएगा एक्स, ये वाई आएगा, ठीक है। ये आएगा आई कैप, ये आएगा जे कैप, ये क्या आएगा के कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, इतना आएगा। सबको समझ में आ रहा है? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पे आई मैंने ऐसे दिखा रखा है, तो मैं इसका 3D बना देता हूँ। मेरे पास मैंने 3 पेन यूज किए हुए हैं, आप देखेंगे कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, है ना भाई। मैं राइट हैंड खाली रखूंगा ताकि आपको पढ़ा सकूं ठीक से, भाई कहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये आपका ऐसे आ गया, क्लियर। तो ये जब ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, थोड़ा इसको यहाँ रख लेते हैं, हो गया, थोड़ा इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से बन जाएगा पूरा। सबको समझ आ गया? ये पेन दिख रहा है सबको मेरे सामने? देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? वाई है। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स मतलब ये आई कैप, एक्स मतलब क्या होगा? आई कैप होगा। ये कौन सा होगा बताइए? J cap. J cap. ये नाम 3 मान लेते हैं। ये आपका ब्लू दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर का आपको दिखेगा ब्लू कलर। तो देखिए जो इसमें ब्लैक है, ब्लैक कौन सी एक्सिस है बताइए? X axis. X axis. ब्लू, ब्लू कौन सी एक्सिस है? ब्लू 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 वाली। Z axis. Z axis. हाँ, और ये कौन सी है? रेड वाली। Y axis. Y axis. आई एक्सिस मतलब कि जे कैप, मतलब जे कैप। तो ये कौन सा है? ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है? ये कौन सा है? I cap. I cap. ये कौन सा है? J cap. J cap. और ये कौन सा ऊपर? के कैप है, ठीक है। आपने बोला आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है? आई इंटू जे इंटू साइन। साइन क्या बताइए कि आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है बताइए? 90 होता है। वेरी गुड। क्या होता है? 90। क्या होता है? तो आप बोलोगे आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखा है ना, देखिए यहाँ लिखा है ना कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का क्या होता है मैग्नीट्यूड? आप बोलोगे 1 होता है। 1 क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप की वैल्यू 1 आएगी, जे कैप की वैल्यू 1 आएगी, के कैप की वैल्यू भी 1 आएगी। क्लियर हो गया? तो मैंने बोला आई क्रॉस जे। मेरी बात, एक बात सुनो ध्यान से, बाकी आप खुद ही मुझे बढ़ा दोगे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा? ये होगा आई का वैल्यू इंटू जे का वैल्यू इंटू साइन 90, इंटू साइन 90। अब देखिए मेरा हाथ है, राइट हैंड है, आपको दिख रहा होगा। मैं बोलूंगा मैं आई से जे के बाद घूम गया, तो मेरा हाथ ऐसे घूम गया, घुमा, ये सब कुछ दिख रहा है, हाथ घूमता हुआ। मेरा हाथ आई से जे के पास घूम रहा है, दिख रहा है? सबको दिखा? मेरा हाथ आई से जे के पास घूम गया, सबको दिखा? Yes, sir. आई कैप से जे के पास घूम गया। तो बताइए मेरा थंब कहाँ पे है? ऊपर. ऊपर कौन है? ऊपर कौन जा रहा है? Z. कौन सा ऊपर है? Z. Z. ऊपर जेड कैप का क्या होता है? के कैप होता है ना भाई। इसका है, मैंने पढ़ा था एन कैप होता है। क्या पढ़ा था? एन कैप, क्योंकि मुझको पता नहीं था, पर अब मैं जानता हूँ कि जो ऊपर जा रहा है ये जेड एक्सिस है, मतलब कि के कैप आएगा। तो मैं बोलूंगा आई क्रॉस जे करके जो हमको मिलता है ऊपर, ये तो के कैप है। ये कौन है? के कैप है। तो मैं एन कैप की जगह पे के कैप बोलूंगा।
क्या बोलूंगा, एन कैप, जो मैंने यहाँ लिखा था, एन कैप की जगह पे अब मैं क्या बोल दूंगा, के कैप बोल दूंगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, जे का क्या आता है 1, साइन क्या आता है 90, इंटू क्या आता है, इंटू आता है एन कैप। अब मुझे पता है एन कैप नहीं, मैं तो जेड की बातें करूंगा, तो यहाँ पे के कैप आएगा, कितना आएगा, के कैप आएगा। इज इट क्लियर? ये बताइए, ये सब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई कैप का मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जे कैप का मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है दोनों के बीच का एंगल। और ये क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, आप बोल रहे हो मुझे खुद ही कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन है, के कैप है। साइन 90 कितना होता है, व्हाट इज साइन 90, 1 पूरा क्या आएगा बताइए, आई क्रॉस जे बराबर के कैप आएगा, बराबर क्या आएगा, के कैप आएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये आपको याद करना पड़ेगा कि अभी मैं तब सिखा दूं तरीका कि भाई कैसे याद करते हैं। अब देखिए आई क्रॉस जे के आता है, अगर मैं इसका उल्टा पढ़ाऊंगा कि नहीं यार हमको तो पढ़ना है जे क्रॉस आई, तो आप पढ़ेंगे जे क्रॉस आई, तो आई का आंसर पर माइनस किया आएगा, पर क्या आएगा, माइनस का किया आएगा, क्योंकि भाई आई से घूमोगे जे के पास तो आप ऊपर जाओगे, आप जे से घूमोगे के पास, जे से घूमोगे आई के पास तो आप नीचे जाओगे। नीचे कौन होगा, नीचे होगा के कैप का अपोजिट, तो के कैप का कौन अपोजिट है, माइनस है भाई। तो अगर आपने इसको उल्टा किया, जे को पहले आई को लिखा बाद में, तो आपका के नहीं आएगा बल्कि माइनस के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के। क्लियर? एंड जे क्रॉस आई बराबर माइनस के आएगा। क्लियर? ये समझ आ गया? ओके, अब इसी तरीके से आप मुझको बताइए, ये आपका हो गया इतना, कि जे क्रॉस के कितना आता है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, देखिए तीन बनेंगे पेयर, भाई ये बना, तो बचा कौन, बचा कौन, आई के बचा ना आपका, कौन बचा आपका, आई, ये आपका आई कैप आएगा। और के क्रॉस आई कितना आएगा, J cap जे कैप आएगा। अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे, नहीं यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जे के, यहाँ पे लिखा के जे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे के आई लिखा हुआ है, जे के। अच्छा मैं इसका उल्टा पढ़ा देता हूँ आपको, चलो वही पढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे आपका के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस का आई कैप, फिर आएगा के क्रॉस आई, ये जे कैप आएगा, और आई क्रॉस के, ये माइनस का जे कैप आएगा। क्लियर? ये तीन चीजें। अब आएगी अगली बात कि भाई हमको ये सब याद कैसे रहेगा। याद करने में आपको तरीके सिखाता हूँ। तो हमको यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए, एक में बनाता हूँ यहाँ पे गोला। गोला देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से, एक गोला मैंने ये बना दिया। कोई कोई लोग ट्रायंगल से पढ़ाते हैं। एक गोला ये बना होता है, सबको गोला दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है आई कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ लिखा है आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आप ऐसे पढ़ते आई जे, तो प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस आता है। आप पढ़ते हैं उल्टा, तो माइनस आता है।
मतलब क्या हुआ, मतलब कि देखिए आई से जे के पास गए तो क्या मिला, आई से जे के पास गए तो आपने बोला आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा, आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा, प्लस के, कितना आएगा प्लस के। आपने बोला जे क्रॉस ए बराबर क्या आएगा, आई, यहां से आपको कहेंगे आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, और के क्रॉस आई बराबर क्या आएगा, जे कैप आएगा। यहाँ क्या है, उल्टा आपको चलना है, तो आपको बोलना है जे क्रॉस आई, तो आएगा माइनस का क्या आएगा, अब आई क्रॉस के माइनस का जे आएगा, के क्रॉस जे, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। सबको समझ आ गया, ये भाई याद कर लीजिए, और आप 2-3 बार जहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको खुद अपने को याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ हमें 2-3 बार की प्रैक्टिस किया है, 2-3 क्वेश्चन लगाया, बस अपने आप सब याद रहता है, तो ये कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब इसके आगे आता है भाई, अब क्या करें। तब चौथे बार आपका नंबर आता है 5वां, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाई थी, ठीक है, अभी MA2 बैच कराई गया तो वो आपको मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड। तो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये आप जान जाइए, ठीक। उसका आंसर क्या आता है, मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी निकालने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है एनालिटिकल मेथड, एक का नाम होता है डिटरमिनेंट मेथड, वो भी मैं अभी आपको इसके आगे बताऊंगा। फर्स्ट का नाम होता है एनालिटिकल मेथड, दूसरा उसका नाम होता है डिटरमिनेंट मेथड। तो दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वही यूज करते हैं, लेकिन एनालिटिकल भी आपको पढ़नी चाहिए और मुझे पढ़ानी चाहिए। तो भाई मैं तो दोनों पढ़ाऊंगा भाई, ये होती है ये मेथड, वो होती है वो मेथड। हाँ, आगे जाके मैं आपको जरूर बोलूंगा कि डोंट यूज एनालिटिकल मेथड, उसके यूज ना करने का मतलब ये होता है क्यों यूज ना करें, क्योंकि वो लेंदी होती है, बड़ी होती है, टाइम बहुत लेती है। और जो आपकी जो दूसरी होती है डिटरमिनेंट होती है, वो बहुत शॉर्ट में आ जाती है, जल्दी जल्दी काम बन जाता है, जल्दी आंसर निकल जाता है, सभी चाहते हैं जल्दी जल्दी आंसर निकल जाए, लेकिन पढ़नी आपको दोनों चाहिए, ठीक है। तो नंबर 5 आता है जो इसमें, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, मेथड, ठीक है, टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इफ देखिए वेक्टर ए अब ए एक्स आई कैप वेक्टर बी, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपके 2 वेक्टर यहाँ पे एज्यूम करे, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। नाउ हमें करना है ए क्रॉस बी की निकालनी वैल्यू। देखिए वैल्यू कैसे आएगी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है दोनों का भाई मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमने लिखा है दोनों का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में लिखा है ए, देखते हैं यहाँ पे आता नहीं आता है। ए का मीनिंग क्या होता है, ये होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप क्रॉस। दूसरा आएगा बी एक्स आई कैप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, दोनों को sir. मुझे मल्टीप्लाई दिखाना है। अब देखिए जब भी मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं मल्टीप्लाई भाई कैसे दिखाना होता है, ये यहाँ लिखा होता है ए क्रॉस बी, इसको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा इस साइड में,
बराबर बराबर कैसा होता है? क्या जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या सिखाएंगे कि इसमें देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 3 लोग हैं, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड। यहाँ भी 3 लोग हैं, बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड। ठीक है, तो हमें यहाँ के हर एक मेंबर का मल्टीप्लाई इन तीनों से करना पड़ेगा। यही होता है ना तरीका आपका। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से भी होगा, बी वाई से भी होगा, बी जेड से भी होगा। ए वाई का मल्टीप्लाई बी एक्स से होगा, बी वाई से होगा, बी जेड से होगा। ए जेड का मल्टीप्लाई बी एक्स से होगा, बी वाई से होगा, बी जेड से होगा, तीनों से होगा। तो हर एक का मल्टीप्लाई यहाँ के तीनों से होगा और तब मेरा ये पूरा हो पाएगा। तो मैं इसको एक एक करके लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं तीनों से करूंगा। तो पहला क्या आएगा बताइए, व्हाट इज फर्स्ट? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? ए एक्स बी एक्स, ये आएगा आई क्रॉस आई। दूसरा क्या आएगा? ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे। ठीक है, और तीसरा आएगा ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। ओके, सबको समझ आ गया? ये आएगा इसका, ये आपका इसका आ जाएगा और ये आपका इसका आ जाएगा। सबको समझ आ गया? इतना बताइए अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से कर दिया है, मैंने ये लिखा है। यही काम आप बाकी दो के लिए भी करेंगे। अब मैं ए वाई का मल्टीप्लाई इन तीनों से करूंगा और लिखूंगा पूरा। फिर मैं ए जेड का मल्टीप्लाई इन तीनों से करूंगा और लिखूंगा पूरा। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ में। अब क्या आएगा अगला नंबर? अगला नंबर देखिए क्या आएगा, प्लस। ये आएगा ए वाई बी एक्स, आएगा जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई। आएगा ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के और प्लस अब तीसरे मल्टीप्लाई ए जेड का के क्रॉस आई। ये आएगा ए जेड बी वाई का के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। आप बताइए कि पहला क्या आएगा? आई क्रॉस आई क्या होता है बताओ भाई? पीछे से आप अपना नोट्स देखिए ध्यान से। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? यहाँ मैंने कितने लिखे टर्म्स? कौन बताएगा? गिनिए कितने लिखे टर्म्स बताइए। 9. sir. ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमको 9 लोगों के बारे में बात करनी है। हमने पहले पकड़ लिया आई क्रॉस आई। बताओ भाई आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। आई क्रॉस आई 0 होता है। जे क्रॉस जे क्या होता है? 0 होता है। जो भी सेम है वो 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ आपको जो मिल रहा है, ठीक है, लिखने के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं भाई हमें मिला गया। तो हमने लिखा ये होगा ए क्रॉस बी।
बराबर, पहला क्या मिला 0, दूसरा क्या मिला व्हाट इज सेकंड, सेकंड लिखा हुआ है आई क्रॉस जी। तब आप सोचो कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है बताइए। के कैप। मैंने यहाँ लिखा हुआ है के कैप, इसका मतलब जहां भी आपको दिखा आई क्रॉस जी, मैं उसको हटा के वहां पे के कैप डाल दूंगा, ये पूरा बनेगा के कैप बनेगा पूरा पूरा। क्लियर? तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे के कैप बनेगा। तो ये आपका आएगा, देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई के कैप, सबको समझ आ गया? प्लस अगला आता है ए एक्स बी जेड, बताओ यहाँ कितना आएगा। ये लिखा हुआ आई क्रॉस की, बताइए आई क्रॉस की जे कितना कैप। होता है, आई क्रॉस की ध्यान से देखिएगा, आई क्रॉस की कितना होता है, ऊपर लिखा है सब मैंने, J cap. माइनस जे कैप, आई क्रॉस की, आई क्रॉस की क्या था माइनस जे कैप, तो ये आएगा माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप आएगा। क्लियर? इतना आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्लस अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ए वाई बी एक्स, माइनस के कैप। ए वाई बी एक्स माइनस के कैप प्लस 0 प्लस ये क्या होता है, ये लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, तो मैंने माइनस के डाल दिया, ये तो 0 आएगा, दोनों सेम देखते हैं, 0 लिख दिया। ये क्या आएगा ए वाई बी जेड, ए वाई क्या है भाई, व्हाट इज जे क्रॉस ए, जे क्रॉस के कितना होता है, I cap. आई कैप होता है, वेरी गुड, हो गया इतना। अब अगला क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा, ये आएगा ए जेड बी एक्स, कितना आएगा ये, के क्रॉस आई कितना होता है, व्हाट इज के क्रॉस आई, J cap. हाँ जे कैप, वेरी गुड, प्लस ये कितना आएगा ए जेड बी वाई, कितना आएगा, व्हाट इज के क्रॉस जी, Minus I cap. माइनस आई, अब प्लस 0 आ गया, फिर से लिखा आपने ए क्रॉस बी कितना होता है, इक्वल टू, इसमें देखिए ऐसा कोई है जो सेम दिख रहा है, जैसे हम कहेंगे देखिए आई यहां लिखा है, आई यहां लिखा हुआ, तो जो सेम लिखा है उनको कॉमन ले लेते, तो मैंने आई देखा, आई देखा एक ही लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचेगा, ये आएगा ए वाई बराबर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, आपको समझ आ गया, प्लस जे कहां रखा है, ये लिखा है जे, लिखा है जी, ठीक है, लेकिन मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा माइनस कॉमन क्यों किया है, ठीक है बाद में, इसमें से मैंने कॉमन किया माइनस जे, ये आएगा ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स जे कैप, और प्लस के क्या दिख रहा है, ये के है, ये के, इसमें मैंने ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स और क्या है के कैप आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैं चाहूं सबको लिख सकता हूं एक साथ, ठीक है, एक साथ लिख सकते हैं। अब और मैं एक साथ लिख देता हूँ सबको एक लाइन में, तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो छोटा लिखना पड़ेगा ताकि भाई सब कुछ सब लोग आ जाए, तो पहले लिखा हुआ है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस
AX BZ AZ BX, ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस AX BY माइनस AY BX, ठीक है। ये पूरा आ गया एक लाइन, ठीक है। इसको लिखिए ध्यान से। देखा आपको सबको बराबर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? Yes. सर माइनस क्यों कॉमनली है वो नहीं समझ में आया। हाँ, माइनस क्यों? क्योंकि ये अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना मैथड, डिटरमिनेंट मेथड, तो हम वहां पे आपको समझ में आएगा मैंने माइनस क्यों कॉमन किया हुआ है। आप माइनस कॉमन मत करो, आप प्लस करो तो प्लस भी आ जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन लेने मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट मेथड, भाई मैंने आपको अभी दो बातें बताई कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है एनालिटिकल, ये वाला है, ठीक है। लेकिन इतना सब मैंने देखो लिख डाला, बहुत ज्यादा काम हो गया, तभी आपको ये बहुत कंफ्यूज भी कर रहा होगा, ये सब इतना याद भी नहीं रहने वाला है। तो याद नहीं रहेगा इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे सेकंड मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि इस मेथड से जो आंसर आता है और उस मेथड से जो आंसर आता है दोनों सेम आते हैं, तभी तो आप मेरी बात का विश्वास करोगे कि हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ। तो इस मेथड से जो आपका आंसर आएगा और उस मेथड से जो आपका आंसर आएगा, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। हाँ, ये बात है कि मैं आपको यही बोलूंगा, रेफर करूंगा भाई उसी का यूज करो जो सेकंड मेथड को मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। आई विल टीच दैट इन योर माय नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपको हो जाएगा। लेकिन जब वो मैं पढ़ाऊंगा और जब इसको मैं लाऊंगा आपके सामने, तो आपको दिखेगा यार यहाँ से जो आया और वहां से जो आया दोनों तो एक ही आ गया। लेकिन ये आया इतना पूरा पोथी पत्रा लिख करके आया और वो तो 3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो वो अच्छा है, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से आंसर जो आए, वहां से जो आंसर आए, आंसर सेम आना चाहिए, तभी मैं आपको बोल सकता हूँ हाँ दोनों मेथड सेम है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी का यूज करना है, इसका यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये नहीं भाई आपको आना नहीं चाहिए, भाई आने के लिए तो हम भाई सब बताएंगे, ये पढ़ो सब पढ़ो, ठीक है, आना सब चाहिए। चलिए यहाँ तक हो चुका है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू बच्चा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, ये आप लोग लिख लिया अच्छी Yes, तरीके sir. से, सारे सारे इसके प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, एक दो रह गए तो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू मेथड ऑफ डिटरमिनेंट विच इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग अपनी अपनी क्लास में उसी के पास जाने वाले हैं, वही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए, बाय, गुड नाइट। देखिए बाय सर।